गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी केंद्रीय विद्यालय वेलकम्स यू इन ऑनलाइन स्टडी मैथमेटिक्स क्लास 5 prepared and presented by your mathematics teacher, that is Miss Anshu. Index 9th serial number 29th of April 2020, chapter number 1 word problem, page number 13 and 14. ऑलमोस्ट हम चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं. वी हैव 15 पेजेस के बाद वी विल स्टार्ट अवर वर्कशीट, देन टेस्ट ऑन गूगल क्लासरूम, देन चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. होम असेसमेंट कब का? 27th ऑफ क्या था? डिवाइड. देखें 906 डिवाइडेड बाय 25. 906 इज योर डिविडेंड जो अंदर लिखेंगे, 25 इज योर डिवाइजर जो बाहर लिखेंगे, एंड 36 इज योर क्वोशिएंट जो कि आपका आंसर आ रहा है. 25 टाइम्स 3 इज 75. आपका माइनस करके आया, यू विल गेट 15 और 6 ऊपर से उतारा, यू विल गेट 156. 25 टाइम्स 6 you will get 150 and remainder is 6. चेक के लिए डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. याद कैसे रखेंगे? यहाँ डिवाइजर का ही तो टेबल पढ़ते हैं कोशेंट टाइम्स में, तो डिवाइजर इनटू कोशेंट. रिमाइंडर आपका बचा हुआ होता है, हमेशा बची हुई चीज़ को जोड़ लेना चाहिए, छोड़ थोड़ी ना देंगे. तो जोड़ लिया और बराबर क्या आएगा? जो हमने डिविडेंड लिया है. तो देखो 25 इंटू 36 यू विल गेट 900 प्लस 6 यू विल गेट 906. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. आइए सेकंड देखिए. 4208 4208 आप इसमें 4208 में 4 आपका डिवाइजर है और 4208 आपका डिविडेंड है, 1052 आपका क्वोशिएंट है. 4 टाइम्स 1 4 आपका 0 2. जब आपका डिविडेंड कम होता है, लास्ट क्लास में बताया था, डिविडेंड कम होता है तो आपको 0 लिखना पड़ता है. किसमें? क्वोशिएंट में. तभी आपका दूसरा नंबर नीचे कैरी आएगा. तो आपका यहाँ पे 2 तो 4 से छोटा है तो हमने पहले 0 लगाया, नेक्स्ट नंबर उतारा 0. अगेन 4 टाइम्स 5 20, आपके पास बचा 8. 4 टाइम्स 2 8. चेक करेंगे. डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. तो 4 मल्टीप्लाई 1052 यू विल गेट 4208 एंड 4208 प्लस 0 you will get 4208. Here left hand side is equal to right hand side, that means your answer is करेक्ट. आइए क्लास वर्क की तरफ चलें. आज स्टार्ट करते हैं 29th ऑफ अप्रैल. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश फ्राइंग फैक्ट्री. तो ये डिस्कशन चल रहा है. कौन से पेज नंबर पे है? 13th ऑफ योर एनसीईआरटी. डिस्कशन चल रहा है, क्यों नहीं शुरू कर देते? करते हो क्लास में कभी कभी किसी चीज़ पे डिस्कशन? वैसे ये लोग भी मछली बेचने वाली जो लेडीज़ हैं वो भी अपना डिस्कशन कर रही हैं. द वुमेन ऑफ मिंकर बैंक. लास्ट क्लास में याद करो कितनी औरतें थीं? 25 औरतें. क्या करती थीं? 25 रुपये जमा करती थीं. कब? 1 महीने में एक बार. तो वही औरतों की स्टोरी है कि वो क्या कहती हैं, ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश. लास्ट टाइम उन्होंने बैंक खोला था, 25-25 रुपये दिए थे, लेकिन देखा था आपने लास्ट में 7500 रुपीज़ जमा कर लिए थे. उसी तरह अब ये चाह रही हैं कि हम मछलियों को सुखा दें. तो द पंचायत हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर दैट. तो मछलियाँ सुखाएंगे, ज़मीन चाहिए, तो जो पंचायत थी गांव की, उन्होंने उन मछली बेचने वाली औरतों को थोड़ी सी ज़मीन दे दी जहाँ वो अपनी मछलियों को सुखा सकें. ओवर द ईयर्स दे हैड सेव्ड 74,000. पूरे साल में उन्होंने 74,000 रुपीज़ बचा लिए. दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री. अब वो देख रही हैं कि पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए कितने रुपए उन्हें चाहिए होंगे. फैजिला राइट्स द थिंग्स.
अगर आपको मान लो मैम मम्मा ने बोला कि पूरे महीने में क्या क्या लाना है उसका बजट बनाओ, तो पहले तो एस्टिमेट लगाओगे ना। तो इन्होंने जब सोचा कि हम लोग मछली को सुखाएंगे बेचेंगे तो एस्टिमेशन भी तो चाहिए ना, कैसे करेंगे, लैंड कैसे करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, फैजिला ने, जो कि क्या थी, प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक, याद करो क्वेश्चन में पढ़ा था, उसने क्या किया, फैजिला राइट्स द थिंग्स दे नीडेड टू बाय, कि हमें शुरुआत करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सी द टेबल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम एंड नंबर ऑफ आइटम्स दैट दे वांट टू बाय, फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे क्या क्या आइटम फैजिला ने सोचे हमें लेने चाहिए, किस किस रेट से लेने चाहिए और उसका टोटल कॉस्ट क्या होगा। लास्ट में हमने एक एक्टिविटी भी देनी है जिसमें आप भी अपने घर में आने वाले सभी सामानों का रेट लिखेंगे और बिल बनाएंगे, लेकिन ये एक्टिविटी नेक्स्ट। तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, ये जो बिल है देखिए, सबसे पहले बोरवेल फॉर द फ्रेश फिश। बोरवेल क्या होगा कि जहाँ पे आप मछलियों को रखेंगे ना, पहले तो पानी होगा, उस तालाब में रखेंगे, एक छोटा सा पहले वो लाएंगे, तो प्राइस क्या होगा, 3,000 रुपये लग जाएंगे उसमें, 3,000। एंड नंबर ऑफ आइटम, एक ही बोरवेल लेनी है, तो वो आपका हो गया 1 इंटू 3,000, 3,000। बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग। अब रैक, अब मछलियाँ ज़मीन पे सुखाओगे थोड़ी ना पटक पटक के, और रैक्स बनेंगे बैम्बू के, किसके, बैम्बू के, वो 2,000 के आएंगे और उसका टोटल क्वांटिटी वो 20 खरीदेंगे। तो 2,000 इंटू 20 यू विल गेट 40,000। क्यों, 4 जीरोस हैं, आपने सिंपली 4 जीरो लगाया एंड 2 इंटू 2 4। सीमेंट टैंक, अब टैंक भी चाहिए होगा मछलियों के लिए सुखाने के लिए, तो उसमें 1,000 रुपीज़ का एक टेंट आएगा। और टोटल टेंट कितने खरीद रहे हैं, ये लोग 4 टेंट खरीद रहे हैं, लेडीज़ भी तो 25 है, काम भी ज़्यादा होगा, तो उन्होंने टेंट भी ज़्यादा खरीद लिया। तो वो हो गया 4 मल्टीप्लाई 1,000, यू विल गेट 4,000। अब आता है ट्रे एंड नाइफ, काटेंगे भी तो सूख जाएगी, तो ट्रे भी तो चाहिए, नाइफ भी चाहिए, तो वो 300 रुपीज़ की आएगी। और कितनी खरीद रहे हैं, 20, तो 300 इंटू 20, 3 जीरोस हो गए और आपके पास बचा 3 and 2, दैट इज 6,000। अब इतना करोगे तो बकेट नहीं लाओगे, किस में ढोगे, हाथ में ले लेके जाओगे, तो बकेट भी तो चाहिए। तो वो जो बकेट है वो 75 रुपीज़ का है, और टोटल कितनी बकेट्स हैं, 20, तो 75 इंटू 20, एक ज़ीरो लग गया, एंड 75 इंटू 2 यू विल गेट 150। सबको ऐड कर दोगे यू विल गेट 54,500, और ऐड हमेशा 1s 10s 100 प्लेस वाइज ध्यान रख के करोगे तो आपका आंसर आएगा 54,500। याद रखना, ऐड हमेशा 1s 10s 100,000 चलेगा। अब मैंने छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, सबसे सस्ती चीज़ क्या थी, सबसे कम कॉस्ट में आने वाली, यस सोचो सोचो, बकेट, और सबसे ज़्यादा बोरवेल फॉर फिश। गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड, अब जो मछलियाँ आखिर पहले सूखी तो नहीं आती थी, मछलियाँ ले ली, द फ्रेश फिश इज ड्राइड, जब सुखाई जाती थी तो क्या हो जाता था, बिकम 1/3 ऑफ इट्स वेट, वो जो उसका असली वजन होता था उससे वो 1/3 कम हो जाती थी। पानी सूख जाएगा तो वजन कम होगा ना, तो उसका जो वेट था वो 1/3 हो जाता था। जैसे अगर मान लो वेट 9 है तो 3 से डिवाइड करके 3 हो जाएगा, 12 है तो 4 हो जाएगा, 3 है तो 1 हो जाएगा, 6 है तो 2 हो जाएगा, मीन्स डिवाइडेड बाय 3 हो जाता था। तो इन 1 मंथ दे प्लान टू ड्राई 6,000 kg ऑफ फ्रेश फिश। अब इस महीने में लेडीज़ ने क्या सोच लिया, चलो हम सारे 6,000 किलो फ्रेश फिश को लेते हैं और सुखा देते हैं, और सूख के क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। हाउ मच ड्राई फिश विल दे गेट, तो देखो यहाँ लिखा है फ्रेश फिश कितनी है 6,000, ड्राइड सूख के क्या हो जाती है 1/3 हो जाती है, तो सूखी हुई कितनी हुई 6,000 मल्टीप्लाई 1/3, 3 को हम 3 times 1 and 3 times 2 is 6, और 3 0 that is 2,000 kgs. They will get 2,000 kg dry fish in 1 month. क्यों, क्योंकि simply dry fish weight क्या हो जाता है 1/3, तो 600 का 1/3 200।
2000. आइए फ्लोरमा, लेट्स अस कैलकुलेट फॉर 6 kg ऑफ फ्रेश फिश. वो क्या कहता है कि 6 किलो फ्रेश फिश के बारे में कैलकुलेशन शुरू की जा रही है. देखो, वी बाय फ्रेश फिश फॉर 15 पर kg. डिस्कशन क्या हो रहा है कि हमने जो फ्रेश फिश है वो 15 रुपये के हिसाब से खरीदी थी, ओके, और वी सेल ड्राई फिश, लेकिन जो सुखाने के बाद हमने बेची उसे 70 रुपये के हिसाब से बेचा. तो सोच लो कि जब वो सूखेगी तो कम हो जाएगी, तो रेट भी तो बढ़ाना पड़ेगा. तो देखो, सुखाने के बाद वो ज़्यादा बिक रही है. तो वी ड्राइड 6 kg फ्रेश फिश टू गेट डैश kg ऑफ ड्राइड फिश. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 6 किलो जब फ्रेश फिश है ड्राई होके 1/3 हो जाती है, तो 6 × 1/3 आपका हो जाएगा 2 kg. मीन्स सबसे पहले तो खरीद रहा है 15 रुपये के हिसाब से 6 किलो मछली, लेकिन बेच रहा है सिर्फ 2 किलो मछली 70 रुपये के हिसाब से. तो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ड्राइड फिश. पहला पार्ट तो क्लियर हो गया कि 6 किलो मछली खरीदेगा 15 के हिसाब से, लेकिन बेचेगा 6 किलो जब सुखा के, तो सूख के कितनी हो जाएगी 6, 3 से डिवाइड करके 2, तो 2 को वो अब बेचेगा सिर्फ 2 किलो. खरीदा था 6 किलो 15 के हिसाब से, लेकिन बेचेगा सिर्फ 2 किलो, और कितने रुपीस के हिसाब से 70 पर kg. ओके, आइए, तो बोला फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, कितना रुपए देना पड़ेगा. लास्ट क्वेश्चन में सोचो, 15 रुपए के हिसाब से खरीदा था ना, ये तो इतना सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली ये तो टेबल में दिया था 6 × 15 यू विल गेट 90. बट एक लॉन्ग मेथड से भी देख लेते हैं. तो 1 kg का रेट है 15, तो 6 kg का कितना होगा 90, तो 6 × 15 यू विल गेट 90. तो फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 × 15 दैट इज ₹90. ध्यान देना, ब्लू कलर से आपका आंसर लिखा है. आइए सी पे, वी विल सेल 2 kg ड्राई फिश एंड गेट 2 × डैश इज इक्वल टू ₹डैश. याद करो, उस टेबल में मैंने जब आपको बताया तो उसमें लिखा था 15 किलो के हिसाब से 6 किलो मछली फ्रेश खरीदता है और उनको सुखाकर 70 रुपये से बेचता है. और सुखाकर कितना किलो हुआ था 6 / 3, 2 किलो. वही यहाँ पे पूछा है कि वी विल सेल 2 kg. एक्चुअल में ये जो सेल है वो आपका ड्राइड फिश है, और ड्राइड फिश 2 kg एक्चुअल में फ्रेश फिश 6 kg के इक्वल है. तो कितने से बेचा था 70. ये भी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग अगर देखते हैं तो 1 kg का रेट है 60, तो 70, तो 2 kg का होगा 140. तो वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एट द रेट 2 × 70 दैट इज 140. ग्रीन कलर से आपका फिलअप का आंसर लिखा है. आइए क्वेश्चन डी देखते हैं. If we dry 6 kg fresh fish, we will earn dash minus 90 that is ₹50. देखो, बी पार्ट में आपका आंसर था 6 किलो फ्रेश फिश को खरीदने पे 90 रुपीज़ मिलते हैं, और सी पार्ट का आपका आंसर था कि जब 2 किलो उसी मछली को बेच देते हैं सुखा के तो 140 का हो जाता है. ध्यान दो, ऊपर आपका एक तरह से कॉस्ट प्राइस है. कॉस्ट प्राइस क्यों है? क्योंकि वो मछली खरीदी गई थी फ्रेश 15 रुपये के हिसाब से, और नीचे है सेलिंग प्राइस, बेचने का है कि वो मछली जब 2 kg के हिसाब से बेच दी गई और सुखा कर तो 140, तो डायरेक्टली 140 माइनस 90, तो आपके पास ओवरऑल पैसा कितना बचा 50. ये आपका प्रॉफिट है. तो ये एक तरह से आपका सेलिंग, कॉस्ट और प्रॉफिट हो गया. कॉस्ट क्या हो गई? फ्रेश फिश कितने की ली थी 90. सेलिंग क्या हो गई? ड्राई फिश कितने की 140, और दोनों को मिला माइनस करके बेचा ज़्यादा में खरीदा कम में, तो ₹50 क्या हो गया आपका बेनिफिट, प्रॉफिट. आइए ई पार्ट पे.
बट इफ वी ड्राई, आप सोच रहे हैं लेकिन अगर हम 6 किलो, अभी तक हम 6 केजी की बात कर रहे थे, जस्ट पूछा है कि 6 किलो की जगह अगर हम 6000 केजी को सुखाएंगे तो वी कैन अर्न डैश इनटू 6000 इन 1 मंथ। तो टर्म्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया है, 6000 और पहले था 6। तो देखो डी टेबल में दिया था कि 6 केजी ड्राई फिश 50 रुपीज़ की है। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं करने के, लेकिन हमें ब्लैंक को भरना है, इसलिए हम इसको टुकड़ों में करेंगे कि 6000 को हम तोड़ रहे हैं। अगर आपके पास फिलअप ना दिया हो और आपसे डायरेक्टली पूछा हो 6000 का, तो आप जैसे हम टेबल से करते हैं 1 से मल्टीप्लाई 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो हमें इसे टर्म ऑफ 100 ही चाहिए आंसर, क्योंकि ब्लैंक किस में है, 1000 के टर्म में, तो हमें इसे 0 लाना ही है। तो 1000 के टर्म में 6000 को कैसे लिख सकते हैं, इंटू 6। तो देखिए ड्राई फिश मीन्स 6 किलो जो मछली है वो 50 रुपीज़ की है ना। तो आप देखिए कि 6000, तो 6000 को लिख सकते हैं 6 इंटू 1000। तो देख लीजिए 50 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो 1 का कॉस्ट निकलेगा ना, क्योंकि 6 किलो का कॉस्ट 50 है, तो 1 केजी का कितना होगा, 50 डिवाइडेड बाय 6। और अगर 50 डिवाइडेड बाय 6 1 केजी का है तो 6000 केजी का कितना होगा, 6000 केजी का 6000 मल्टीप्लाई 50 बाय 6। तो यहाँ पे हमने 6 मल्टीप्लाई 1000, ये दोनों मिला के बन गए 6000 और 50 बाय 6 जो कि 1 केजी का रेट है। तो हमने इसे 1000 के टर्म में क्यों तोड़ा, क्योंकि हमें फिलअप दिया हुआ था 1000 के टर्म में। अब आपके पास 1000 की टर्म को आपको बचाना था इंटू 50, तो आंसर आ गया आपका 50। If we dry 6000 kg, we can earn 50 into 1000, that is 5000 in a month.